एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चीगी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5 की बुक से लेसन नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की फर्स्ट एक्टिविटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेसन नंबर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटी 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट इज 72,835 प्लस 0 में हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है, सेम नंबर आ जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा 72,835। नाउ 89,999 प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 90,000। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि यहाँ पर 9999 लिखा है। सो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 810000 और ये हो जाता है रॉन्ग। सो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना है। आपको रफ वर्क में 8999 वो नंबर लिखकर उसमें प्लस कर लेना है डाउनवेज, जैसे आपको आदत है, हैबिट है। अगर आप साइडवेज कर सकते हो तो साइडवेज कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको साइडवेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप डाउनवेज लिखकर उसको ऐड कर लीजिएगा। नाउ 9 + 1 = 10, 1 कैरी ओवर, 9 + 1 = 10, 9 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 1 = 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 1 = 10, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 8 + 1 = 9। सो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 90,000। आपको इस तरह से करना है, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको रफ वर्क करके साइड में ऐड कर लेना है और फिर उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। Now next question is 1,85,439, 28, 2,81,715 इज इक्वल टू। अब हमें आप देख सकते हैं कि जो ये नंबर यहाँ पर आपके पास दिया है वही सेम नंबर आपके पास यहाँ भी दिया है, इक्वल से दूसरी साइड में, राइट साइड में। सो अगर इस नंबर में हमें कोई नंबर ऐड करना है जिससे इनका जो आंसर हो वो इक्वल हो, सो हम सेम नंबर को ऐड करेंगे ताकि इसका आंसर जो है हमारे पास सेम आए। तो फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 = 7, 5 + 2 7 होता है और यहाँ पे आपके पास ब्लैंक दिया हो एंड प्लस लिखा हो 5। सो आप उसमें कितना प्लस करेंगे? 2 प्लस करेंगे। 5 + 2 एंड 2 + 5 आर इक्वल। आप इन नंबर्स को चाहे पहले कोई भी नंबर लिख लो और बाद में कोई भी नंबर लिख लो, लेकिन आंसर सेम आएगा। सो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज 12,341, 67,325, 89,604 इज इक्वल टू 67,325 सेम नंबर, 89,604 सेम नंबर। सो हम किन्हीं भी नंबर्स को, कितने भी नंबर्स दिए हों, उनको जब आपस में ऐड करते हैं और उनका आंसर इक्वल निकालना हो हमें और आगे भी सेम नंबर दिए हों राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, सो हमें जो थर्ड नंबर चाहिए होगा वो भी बिल्कुल सेम चाहिए होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 12,341। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स बाय राइटिंग इन वर्टिकल कॉलम्स। आपको जो ये नंबर्स दिए हैं ऐड करने के लिए उन्हें आपको वर्टिकली लिख लेना है। वर्टिकली मीन्स डाउनवेज लिख लेना है। डाउनवेज लिखकर फिर उन्हें ऐड करना है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि आप जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे तो सेम डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स, तो ये सेम इस तरह से जिस तरह से भी नंबर दिया है आप उस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 एंड 5 डिजिट्स दी हैं। सो या तो आप डिजिट्स काउंट करके उन्हें लिख लीजिए क्योंकि आपकी यूनिट के नीचे वंस डिजिट के नीचे वंस डिजिट आनी चाहिए और टेंस के नीचे टेंस,
हंड्रेड्स के नीचे 100, इसी तरह से सारी होनी चाहिए। या तो आप ये कर लीजिए कि ऊपर आप सबसे पहले उनकी यूनिट्स प्लेसेस लिख लीजिए। अगर आप प्लेसेस लिख लेंगे तो भी आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि आप डिजिट्स काउंट करके भी उनके नीचे लिख सकते हैं। मीन्स ये कि लेग्स प्लेस के नीचे लेग्स प्लेस ही होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास 10,000 प्लेस तक दिया है ये वाला नंबर, सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 10,000 के नीचे से। लेकिन अगर ये हमें लेग्स प्लेस से दिया होता तो हम यहाँ से लिखते हैं। अब इन दोनों में सेम डिजिट्स हैं, यानी कि 6 डिजिट्स यहाँ दी है, 6 डिजिट्स ही नेक्स्ट नंबर में दी हैं, सो हमने ये लिख ली। ये वाला करना इजी है, इस वाले में थोड़ी सी बच्चे गलती कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं 6 1 2 2 9 6 और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट नंबर लिखना, और इस तरह से फिर वो इसमें मिस्टेक करते हैं। इसको इस तरह से नहीं करना है, ये रॉन्ग वे है। आपको क्या करना है, आपको डिजिट्स काउंट करेंगे तो इस तरह से डिजिट्स काउंट करके, और 5 डिजिट्स हैं तो मीन्स अगर ऊपर वाले में 6 थी तो आपको एक कम करके एक नंबर छोड़कर उसके आगे से लिखना स्टार्ट करना है। चलो अब ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 = 10। 10 1 कैरी फॉरवर्ड, now 2 plus 4 1 2 3 4 और उसमें 2 प्लस करने हैं 5 6, सो ये हो जाएगा हमारे पास 6। नेक्स्ट इज 1 + 1, 1 + 1 = 2। नेक्स्ट इज 6 + 3, 6 और 3 फिंगर्स निकाल लीजिए। 3 फिंगर्स 6 के आगे हमें काउंट करना है 7 8 9। नेक्स्ट 4 + 2, 4 + 2, 4 इज बिगर डिजिट, कीप इट इन योर माइंड। 4 को आप माइंड में रख लीजिए एंड 2 फिंगर्स निकाल लीजिए और फिर उसके आगे काउंट कीजिए 4 के आगे 5 6, सो ये कितना हो जाएगा 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 6 + 6। अब 6 को आप माइंड में रख लीजिए और 6 फिंगर्स निकाल लीजिए। इस तरह से आप फिंगर्स निकाल लेंगे। 6 के आगे काउंट करेंगे 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 9 + 1 = 10, 10 को आप माइंड में रख लीजिए और 7 फिंगर्स निकाल लीजिए इस तरह से। नाउ 10 11 12 13 14 15 16 17, सो ये हो जाएगा 17। 1 कैरी फॉरवर्ड। नाउ 2 + 1 = 3 एंड 5 को आप, 5 इज ग्रेटर नंबर, सो ग्रेटर नंबर को आप माइंड में रखेंगे और जो स्मॉलर नंबर दिया होगा उतनी फिंगर्स आप निकाल लेंगे। 5 को हम माइंड में रखते हैं, 2 उसमें प्लस कर लेते हैं, 2 फिंगर्स निकालते हैं 6 7 एंड +1 = 8। आपको कैरी फॉरवर्ड जो लिखा है आपने ऊपर उसे भी ऐड करना है। नाउ 2 + 2, 2 इन योर माइंड एंड 2 फिंगर्स, 3 4। 3 + 1 = 1 फिंगर, 3 4। नाउ 6 ही रहेगा। नेक्स्ट इज 3 + 5, 3 + 5, 5 को आप माइंड में रख लीजिए एंड 3 फिंगर्स निकाल लीजिए 6 7 8। अब हम 7 + 3 करेंगे तो 7 को माइंड में रख लेंगे और 3 फिंगर्स निकाल लेंगे, सो 7 के आगे काउंट करेंगे 8 9 10। 1 कैरी फॉरवर्ड, 0 लिख लेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड। यूनिट डिजिट को हम नीचे लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं, और जो हमारे पास उसके आगे 10th डिजिट दी होती है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। सो 8 + 1, 8 माइंड में रख लेंगे, 1 फिंगर निकालेंगे और 8 + 1 = 1 9 एंड +1 = 10। 1 कैरी फॉरवर्ड। नाउ फिर से वही है, 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10। 1 carry forward, 8 and 5. 8 is greater, so keep it in your mind. Take out 5 fingers and count 8 9 10 11 12
13 and plus 1, that is 14. Now 1 carry forward. 4 plus 2, 4 is in your mind and 2 fingers. 5, 6, 6 कैरी भी है हमारे पास, सो हम कैरी को भी ऐड कर लेंगे. प्लस 1, 7. Now we have question number 3, subtract by writing in vertical columns. इन्हें जो ये नंबर्स दिए हैं आपको, इन्हें भी वर्टिकल कॉलम्स में यानी कि डाउनवेज इस तरह से लिख लेना है. अब मैं आपको बताती हूँ क्यों मैंने ये वाला ऊपर लिखा है और ये वाला नीचे लिखा है. एक तो कॉमन सेंस ये बोलती है कि ग्रेटर नंबर में से ही हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दूसरा ये है कि इसमें लिखा है 2,17,830 फ्रॉम 5,74,893. फ्रॉम मीन्स जो ये फ्रॉम के आगे जो नंबर दिया है इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो इससे पीछे वाला नंबर है, यानी कि 5,74,893 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2,17,830. इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. फ्रॉम के आगे जो नंबर लिखा होता है उसे हम पहले लिखते हैं और जो फ्रॉम से पहले नंबर लिखा होता है, बिफोर लिखा होता है, उसे हम बाद में लिखते हैं, माइनस करते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. 3 minus 0, 3 minus 0 is 3. नेक्स्ट 9 minus 3, 9 minus 3, 3 फिंगर्स निकाल लीजिए एंड बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए. इस तरह से आप 3 फिंगर निकाल लेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. 8, 7, 6. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6. नेक्स्ट इज 8 minus 8. 8 minus 8 आप इस तरह से भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको 8 टॉफीज दी और आज आपने वो सारी की सारी फिनिश कर ली, तो आपके पास कितनी रह जाएंगी? 0. इस तरह से भी आप समझ सकते हैं. सो 8 minus 8 इज 0. नाउ 4 minus 7. 4 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप इस वाले नंबर के पास जाओगे, इससे बोरो कर लोगे 1. सो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 14 और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 1 डिक्रीज हो गया, यानी कि एक कम हो गया, तो हमारे पास रह गया यहाँ पर 6. सो 14 minus 7. नाउ टेक आउट 7 फिंगर्स. इस तरह से आप 7 फिंगर्स निकाल लीजिए. 7 फिंगर्स निकालने के बाद 14 से बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. सो आपके पास आंसर क्या आ गया? 7. नाउ 6 minus 1. टेक आउट 1 फिंगर. 6 minus 1 इज इक्वल टू 5. बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए. नाउ 5 minus 2. 2 फिंगर्स निकाल लेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 4, 3. सो आपका आंसर हो जाएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 minus 5. 9 minus 5 करेंगे तो 5 फिंगर्स निकाल लेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 8, 7, 6, 5, 4. सो 4 इज योर आंसर. नेक्स्ट इज 9 minus 1. 1 फिंगर निकाल लेंगे. 9 में से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 8. 9 minus 8. 8 फिंगर्स निकाल लेंगे इस तरह से और फिर बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सो ये हो जाएगा 1. 9 minus 0 इज इक्वल टू 9. आपके पास 9 थे, आपने किसी को कुछ नहीं दिया, तो आपके पास कितना रह गया? 9. 9 minus 0 इज 9. 9 minus 4. टेक आउट 4 फिंगर्स, देन काउंट बैकवर्ड. 8, 7, 6, 5. कितना आंसर हो गया आपका? 5. 9 minus 9. 9 थी, 9 सारी खाली, तो कितनी बची आपके पास? 0. इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं. नाउ 0. अब आपके पास यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में तो ये एग्जाम्पल बहुत ही हेल्पफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0 चॉकलेट्स हैं और आपका छोटा ब्रदर आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको उसे 9 चॉकलेट्स देनी है. तो आप कैसे देंगे? आप इसके पास गए
इसके पास भी नहीं है, उसके पास चले गए, उसके पास भी नहीं है, फिर आगे गए, उसके पास भी नहीं है, फिर आगे गए, उसके पास भी नहीं है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लेंगे और यहाँ बन जाएगी, ये गया इसके पास कितनी हो गई 10, और यहाँ कितनी रहेगी 7, और फिर ये गया, इसने दे दी इसको, इसके पास हो गई 10, यहाँ रह गई 9। अब इसने दे दी इसको, सो इसके पास हो गई 10, यहाँ पे रह गई 9। इसने इसको दे दिया, सो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ रह गया 9, यहाँ पे बन गया 10 और यहाँ पे रह गया 9। इस तरह से, या फिर आप 1 नंबर यहाँ पे दे देते हैं तो आपके पास बन जाता है यहाँ पे 10 और यहाँ पे रह जाता है, यहाँ पे हो जाता है 10, यहाँ पे हो जाता है 9। सो 10 माइनस, इन सब ने बोरो किया, क्या किया, बोरो किया। इसने इससे बोरो किया, सो यहाँ पे 7 रह गया और यहाँ पे 10 बन गया। इसने इसको दे दिया, यहाँ इसने बोरो कर लिया, सो ये 10 हो गया, यहाँ पे 9 रह गया। इसने इसको दे दिया, ये 10 बन गया, यहाँ से यहाँ पे 9 रह गया। इसने बोरो किया इससे, सो ये 9 रह गया और ये 10 बन गया। अब इसने बोरो कर लिया इससे, सो ये हो गया 10 और ये रह गया 9। नाउ 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 9 is equal to 0, 9 minus 2, take out 2 fingers, backward counting, 8, 7, 9 minus 3, 9 minus 3 के लिए 3 fingers निकाल लीजिए। now backward counting, 8, 7, 6, 7, 3, 7 minus 3 के लिए 3 fingers, now 6, 5, 4, और इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 46,450 एंड 82,425 फ्रॉम 1,50,000। अब हमें इसमें क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि जो इस नंबर का और इस नंबर का सम है, सम मीन्स टोटल, इसका मतलब है कि हमें इनको ऐड करना है, ऐड करके जो आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस नंबर में से, 1,50,000 में से। सो हम अब कर लेते हैं इसको ऐड। 0 + 5 कितना हो जाएगा 5। 0 में किसी भी नंबर को ऐड किया जाता है, किसी भी अदर नंबर को हम ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर हमारे पास आंसर आता है। नाउ 5 + 2, टेक आउट 2 फिंगर्स, काउंट फॉरवर्ड, 6, 7। ग्रेटर नंबर को आप माइंड में रखेंगे, बिगर नंबर को, एंड स्मॉलर नंबर के लिए हम फिंगर्स उतने निकाल लेंगे। नाउ 4 + 4, 4 फिंगर्स को हम निकाल लेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 5, 6, 7, 8। 6 + 2, 2 फिंगर्स, 7, 8। 4 + 8, 8 को अपने माइंड में रखेंगे, 4 फिंगर्स निकाल लेंगे, 9, 10, 11, 12। सो ये बन गया हमारे पास 1,28,875। और इसको अब हम, जो ये गिवन नंबर हमारे पास है 1,50,000, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसके लिए इन सब के पास जीरोस हैं तो ये बोरो नहीं कर सकता इनसे। सो अब ये वाला जो है, ये 0 जो है वो इसके पास जाएगा, इससे बोरो करेगा। सो यहाँ पे रह जाएगा 4 और यहाँ बन जाएगा, बोरो कर लिया इसने 1 तो ये बन जाएगा 10। और फिर इसने बोरो कर लिया इससे, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे रह जाएगा 9। इस नंबर ने बोरो किया इससे, सो ये रह जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। अब इसने बोरो कर लिया, ये हो गया 10, ये रह गया यहाँ पे 9। नाउ 10 - 5, 5 फिंगर्स निकाल लेंगे और फिर आगे बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 9, 8, 7, 6, 5। कितना आ गया हमारे पास 5। नाउ 9 - 7 के लिए 7 फिंगर्स निकाल लेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये हो जाएगा 2। अब हम 8 फिंगर्स निकाल लेंगे। 8 फिंगर्स निकालने के बाद बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे,
7 6 5 4 3 2 सॉरी 8 7 6 5 4 3 2 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1। 9 माइनस 8 यहाँ पर भी है, सो 1। अब 4 माइनस 2, 2 फिंगर्स 3 2, आंसर हो जाएगा 2। 1 माइनस 1 इज 0 और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर विच इज 2354 लेस देन 92,845। हमें क्या कहा है, हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है जो 92,845 से 2,355 कम हो। लेस देन मीन्स कम हो। सो हम क्या करेंगे, 92,845 में से जो गिवन नंबर है 2,345 उसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब लेस देन लिखा हो सो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। 5 माइनस 5, किसी भी नंबर को सेम नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। 4 माइनस 4 इज 0, सेम नंबर्स इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। 8 माइनस 3, 3 फिंगर्स 7 6 5। 2 माइनस 2, सेम नंबर्स 0। 9 इज इक्वल टू 9। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलती ही हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।